जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ओम पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थावयाभेन्द्र। ओम ऋडिकाक्ष पुनातु ओम ऋडिकाक्ष पुनातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। श्रीश्चते लक्ष्मी सपत्न्या रात्रे पारसवे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं स्नन्निखानम्। ओम मयि खान सर्वलोकं मयि खान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। गदमानस्ते पुष्पमादाय श्री कृष्ण कन्हैया ध्यानमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। क्लीं कृष्णाय नमः बालमुकुन्दाय नमः। चरणकमलो गन्धाक्षपत्राणि पुष्पाणि अर्पयामि धूपदीप नैवेद्य फलतामूल सहित दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। हाथ जोड़ के कृष्ण भगवान को प्रणाम करें। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। क्लीं कृष्णाय नमः बालमुकुन्दाय नमः। नमस्कारान्ते नमस्कारं समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेके श्री भागवत महापुराण का पूजन करें। ओम या कुंदन्तु तुषारे हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वीणा पुस्तकधारिणी नमः श्री भागवत महापुराणाय नमः। चरणकमलो गन्धाक्षपत्राणि पुष्पाणि अर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामयोपवे। श्री भागवत महापुराणाय नमः। गन्धाक्षपत्राणि पुष्पाणि धूपदीप नैवेद्य फलतामूल सहित दक्षिणाद्रव्यम् अर्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतापणिता स्मिता। श्री भागवत महापुराणाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। गौ माता का पूजन करें। नमो वसंतवंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाय सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दिव्यै नमः। गन्धाक्षपत्राणि पुष्पाणि अर्पयामि। सुखदेवाय नमः। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामयोपवे। सुखदेवाय नमः। गन्धाक्षपत्राणि पुष्पाणि अर्पयामि। एक परिक्रमा कर ले में बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। बाल मुकुंद भगवान की जय। अतः श्री व्यास पूजनम। तिलक करवा दो व्यास जी महाराज को ऊपर बैठने के बाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। व्यासदेवाय नमः। गंधाक्षपत्राणि पुष्पाणि अर्पयामि। हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले। बोले व्यास जी महाराज की जय।
अतः आरतीक्यं प्रजाल भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजं। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। भगवान बांके बिहारी की आरती प्रारंभ होने जा रही है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति ये प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम रत्नेश्वरे नमः, ज्वाला मालिनी नमः। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेति। देवाभिवंदनम स्व, आत्मा अभिवंदनम। भगवान को आरती दें।
ॐ जगेन जगमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सतं तत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओं राजाधिराजाय परशेषायने नमो वयं वैष्मणाय कुर्महे क्षेमेन कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्मनो ददातु कुबेराय वैष्मणाय महाराजाधिराजाय नमः। हरि ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यायेषात् सर्वभौम सर्वाय खन्तादात् परादात् पृथ्वी समुद्रपर्यन्ताय एकराडितप्येक श्लोको अभिगीतो मरुतः परिमेष्टारो मृतस्यावसन्गृहे आवितस्य कामर्पे विश्वे देवा सवासदयति सेवन्ति कावकुलचाम्पके पाटिलाब्जे पूर्णागदाति करविलरसालपुष्प बिलव प्रभाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। क्लीं कृष्णाय नमः बालमुकुंदाय नमः श्रीभागवत महापुराणाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रदक्षन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माता स पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुनरीकाक्ष सर्वपापहरो हर। बोली कंद भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की श्याम। जय श्री कृष्णा। हेलो जय जय श्री कृष्णा। हेलो अर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायका। भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धशान्तस्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेवसुतं कंसचाण्डुर्मर्दनं देवकी नन्दं परं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वाहा
चेतवती दध्यादिकं मोहवशादिवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखे शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ध्येयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसके भज सुन्दराणि मधुरं तं त्वं परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमामयाचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरां सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिब स्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति 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 श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बांके बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम परमात्मा की कृपा से यहाँ चल रहे इस भागवत ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी भक्तगणों को इस व्यासपीठ से मेरा नमस्कार।
महाराज, कल हम श्रवण कर रहे थे कि मृत्यु से हमें डर क्यों लगता है। उसके 4 कारण बताए थे हमने। अगर इन 4 कारणों के उपाय कर लिए जाएं तो हमारा मृत्यु से प्राय डर समाप्त हो जाता है। इस मृत्यु के डर से हम बाहर कैसे निकलें, तो उसका उपाय है कि हम घर छोड़ करके बाहर निकलना प्रारंभ करें और घर छोड़ने का थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रारंभ करें। अब ये घर छोड़ करके हम जाएं कहां? किसी क्लब में, किसी पब में, किसी मॉल में? घर छोड़ करके आप तीर्थों में जाएं और वहां जाकर के आपको 4 बातों का अभ्यास करना है। सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले हमें आसन को जीतना है। ये आसन को जीतना क्या है? आसन को जीतने का अर्थ है कि हम एक मुद्रा में बैठें और ध्यान लगा सकें। अब ये एक मुद्रा में बैठ के हम ध्यान कब लगा सकते हैं? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। यदि शरीर को कोई कष्ट है तो हम एक आसन में बैठ ही नहीं सकते। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए सुखदेव जी कहते हैं, जित श्वासो, अपनी सांस पर संयम रखना सीखें। अर्थात प्राणायाम करें। हम प्राणायाम करेंगे तो स्वस्थता का एक चरण हम पूरा करेंगे और हमारा जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा आसन स्वयं ही विजयी हो जाएगा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, जित संगो, अपने संग को, आसपास के लोगों को जीतो। अच्छे लोगों की संगत करो आप, संतों की संगत करो आप। फिर कहते हैं जितेंद्रिय, अपनी जो इंद्रियां हैं इस पर संयम रखने का अभ्यास करो। अब ये इंद्रियां तो हमने धुंधली के प्रकरण में बताया था कि ये 5 इंद्रियां जो है ना, ये तो मांगती ही रहती हैं। कान को अच्छा सुनना चाहिए। ये रसना जो है ना, जीव, नए नए स्वाद चाहिए इसको। इन इंद्रियों को हम अपने संयम में लाने की कोशिश करें। जब ये 4 अभ्यास हम कर लें, उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हम ध्यान मुद्रा में बैठें और 3 शब्द के ओम का उच्चारण करना प्रारंभ करें। ये 3 शब्द हैं आ, उ, अमा। अब जो हम ओम बोलते हैं वो शुद्ध नहीं है। उसकी शुद्धि तभी है जब हम उसका उच्चारण सही प्रकार से करते हैं। तो हमको ओम बोलना है तो हम प्रारंभ करते हैं ओ। ध्यान में बैठ करके इस ओम शब्द का उच्चारण निरंतर करें और जब ये अभ्यास हो जाए तब भगवान के समक्ष बैठे आप और भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करना प्रारंभ करें। ये जो दर्शन है भगवान का, इसका भी नियम है।
जब भगवान के दर्शनों का प्रारंभ करें हम, तो सर्वप्रथम हम उनके चरणों का दर्शन करें, और इन चरणों से प्रारंभ करके धीरे धीरे प्रभु के एक एक अंग का दर्शन करते हुए हम उनके मुख तक आए। डरे ना, भगवान से निगाहें ना चुराएं, आंखें मिलाएं उनसे, उनकी सुंदर छवि का दर्शन करें, उनके सुंदर श्रृंगार का दर्शन करें। हम जाते हैं मंदिर में, वापस आके कहते हैं बड़े अच्छे दर्शन हुए। अब पूछा जाए कि भगवान ने कौन से वस्त्र पहने थे, तो वो नहीं बता पाते हम, क्योंकि वहां हमने दर्शन नहीं किए, हमने केवल एक हाजिरी लगाई। संयम से प्रभु के निरंतर दर्शन करें। ये भगवान तो ब्रह्मा और शंकर को भी अपनी शरण देते हैं, तो उन प्रभु को हम मानकर उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित यदि कर दें, सब प्रकार के असंग से हट करके हम बैठें, आसन को जीतें, प्राणायाम के द्वारा सांस पर नियंत्रण करें और उनके स्वरूप को समझें, समस्त इंद्रियां हमारी संयम में रहें। और जैसे कल हमने कहा था कि हमारी इंद्रियां हमारे मन के बस में रहें, हम इंद्रियों के बस में ना रहें। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को हम अपने नयनों में समाहित करें, दर्शन के बाद आंखों में को बंद करें, और जो स्वरूप हमने देखा है उसको अपने हृदय तक ले जाने का हम प्रयास करें। जैसे प्रभु हमें बाहर दिख रहे थे, वैसे ही आंखों को बंद करने के बाद हमें दिखने चाहिए, तभी प्रभु के दर्शनों का हमें लाभ मिलेगा। वैसे तो इस सृष्टि को जहां तक भी हमारी नजरें देख रही हैं, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। 14 भुवन का ये ब्रह्मांड है पूरा, ये जो पृथ्वी लोक है ये भगवान की कमर है। 7 लोक इसके ऊपर हैं और 7 लोक इसके नीचे हैं। जो नीचे के 7 लोक हैं वो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और अंत में पाताल है। ये 7 लोक इस पृथ्वी के नीचे हैं। और ये भगवान का जो चरणों का तलवा है ये पाताल है, सबसे नीचे का जो है ये पाताल है, ये भगवान के चरण हैं। और ये ऊपर के जो 7 लोग हैं वो हैं भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्य। ये 7 लोग ऊपर हैं। और ये भगवान का जो शीर्ष है ये सत्य लोक है। इस प्रकार से ये 14 मंजिल कह सकते हैं हम, ये 14 मंजिल का ये जो भवन है ये भगवान का स्वरूप है, ये इनका विराट स्वरूप है। जो हम विग्रह में देखते हैं वो उनका सूक्ष्म रूप है, तो हम उनके विराट रूप का भी दर्शन करें और उनके सूक्ष्म रूप का भी दर्शन करें। भागवत में उसके बाद सुखदेव जी ने क्रमोमुक्ति और सदोमुक्ति को बताया। उसके बाद भगवान सुखदेव जी ने बताया कि हमारी जैसी कामनाएं हैं, जैसी हमारी इच्छाएं हैं,
उसके हिसाब से हमें देवताओं का पूजन करना चाहिए और उनकी उपासना चाहिए। किस कामना से किस देवता की पूजना करनी चाहिए, यह भी सुखदेव जी ने बताया। यदि आपको अन्न की उपासना है, अन्न की कामना है, तो मां अदिति का उपासना करो उनकी। रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की उपासना करो। और अपना दाम्पत्य जीवन यदि सुखमय बनाना चाहते हो तो माता भवानी की उपासना करो। और इसके विपरीत अगर कुछ भी ना चाहते हो तो नारायण की उपासना करो। निष्काम हो या सकाम, जैसी भी उपासना करो, भगवान नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। क्योंकि ये जो शरीर मिला है ना हमें, ये उपासना करने के लिए ही मिला है। और ये जो मानव तन पाने के बाद उपासना भी नहीं करता ना, वो मनुष्य तो पशु के तुल्य है। चार उदाहरण है। कुत्ते का उदाहरण है, जो उपासना नहीं करते वो कुत्ते के समान भी रहते हैं, दिन भर भौं 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 करते रहते हैं, भगवान में मन लगता नहीं है। गधे की उपासना है, गधे की तरह जीवन का बोझ लादे हुए चलते रहते हैं, कभी भगवान का ध्यान ही नहीं करते। उपासना के हमारा जीवन पशु के समान है, तो नारायण की उपासना तो हमें करनी ही चाहिए। आगे भागवत में सुखदेव जी ने षष्ठी का वर्णन किया है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान मुझे ये बताइए गुरुदेव कि ये भगवान षष्ठी की रचना करते कैसे हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी उपासना कर रहे थे, उसी समय नारद जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को उपासना करते देख करके नारद जी को कौतूहलता हुई, तो नारद जी ने पूछा, पिताजी आप तो इस पूरी सृष्टि की रचना करते हो, फिर आप किसकी उपासना करते हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र नारद, मेरे ऊपर नारायण है, मेरी रचना नारायण ने की। नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से मुझे उत्पन्न किया। जब मुझे उत्पन्न किया तो मैंने चारों ओर देखा कि मैं कहां से आया, मैं कौन हूं। तो मैंने जब चारों दिशाओं में देखा तो मेरे चार मुख हो गए। चारों तरफ जब देखा मैंने तो मुझे सिवा जल के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा मेरा प्रकाट्य हुआ है तो मैं कहीं से तो आया हूं। तो मैं कमल पुष्प की जो डंडी थी उसमें नीचे उतरा। 1000 वर्ष तक मैं चलता गया, किंतु मुझे मेरे स्रोत का पता नहीं लगा। जब मुझे ऐसा ज्ञान नहीं हुआ तो मैं वापस आया और आकर के मैं कमल पर विराजमान हुआ। और तभी मुझे 2 शब्द ता और पा की आकाशवाणी हुई, तो मुझे बोध हुआ कि मुझे तप करना है। और जब मुझे बोध हुआ कि मुझे तप करना है तो मैं तपस्या में बैठ गया। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद
प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने मेरे मस्तक से स्पर्श करके वेदों का ज्ञान कराया और तत्पश्चात मुझे आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। तो पुत्र, ये कार्य मुझे नारायण ने दिया है और उन्हीं नारायण की मैं उपासना करता हूं। ये जो वेद और 4 श्लोकों का ज्ञान प्रभु ने कराया, ये 4 श्लोक ही भागवत है। भगवान ने ये जो श्रीमद् भागवत है, इसको केवल 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाया। तो ये जो भागवत की कथा हम सुन रहे हैं, ये स्वयं भगवान की देन है। और ये भागवत जो है ना, ये तो एक कल्प वृक्ष के समान है और इसका आश्रय लेने से सभी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं। भागवत का आश्रय लेने का क्या मतलब है? भागवत का आश्रय लेने का मतलब है कि उसका रोज हम पारायण करें, रोज हम भागवत को पढ़ें। तो यदि आप भागवत का फल लेना चाहते हैं तो नित्य भागवत का पारायण करें। बहुत सरल है, ज्ञान हो जाएगा। थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी तो भागवत का पारायण आप 24 घंटे में कर सकते हैं और रोज करना है। समझ गए? सब करेंगे? कौन कौन करेगा? भागवत का पारायण करेंगी आप, 24 घंटे में पूरी होगी, फिर सुबह से शुरू हो जाएंगे और कोई काम तो करेंगे नहीं। कोई काम नहीं होगा उसको। और अगर स्पीड नहीं बनी तो 28 घंटे लगे तो फिर कैसे होगी? नित्य पाठ करना है भागवत का तो कैसे होगा? 5 मिनट की विधि है केवल। ये जो 4 श्लोकी भागवत भगवान के मुख से प्रकट हुई है, इसका आप पाठ करें। कथा आप सुनने आए हैं और कथा का फल जब तक नहीं मिलता, जब तक कथा व्यास को दक्षिणा ना दी जाए। कौन कौन यहां दक्षिणा देने को तैयार है? बिना दक्षिणा के कथा? कोई दक्षिणा नहीं देना चाहता? आप देंगे। 1 और 2 3 4 उठने लगे हाथ। जब भागवत का विश्राम हो, कोशिश करें घर में एक भागवत ही रखें आप। उसके 2य स्कंद में ये 4 श्लोक लिखे हुए हैं। शुरू में टूटी बूटी वाणी में जैसे निकले, इनका पाठ करें, पूरी भागवत का फल आपको मिल जाएगा। पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्याद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्छ सोवशिष्ये सो सम्यहम। इस सृष्टि में मैं ही था, मेरे अलावा कुछ नहीं था, न सूक्ष्म न स्थूल, केवल मैं ही था। दूसरी लाइन में कहते हैं, पश्चादहम यदेतच्छ सोवशिष्ये सो सम्यहम। इस सृष्टि के लय के पश्चात जो बचेगा
वो भी मैं ही होऊंगा। इस सृष्टि से पूर्व भी मैं था, इस सृष्टि में भी मैं ही हूं, और जब इस सृष्टि का लय हो जाएगा तब भी मैं ही शेष रहूंगा। दूसरे श्लोक में कहते हैं, ऋतीय अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विदात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमा। मैं दिखता क्यों नहीं हूं? तो भगवान कहते हैं मैंने इस सृष्टि पर माया का आवरण लिया हुआ है, और ये माया वो दिखाती है जो ये चाहती है, और वस्तु स्थिति तो यह है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। ये जो सृष्टि और संसार आप देख रहे हो ना, ये नहीं है, पर ये माया दिखाती है, और मैं हूं, किंतु आपको दिखता नहीं, क्योंकि जब तक आप इस माया के आवरण को नहीं हटाओगे मेरे दर्शन संभव नहीं है। हमें दिखता कैसे है? कोई वस्तु है तो होती है, दिखती कब है हमें? कब नहीं दिखती? जब अंधेरा होता है। कब दिखती है? जब उस पर प्रकाश पड़ता है। हमको जो दिखता है वो होता है, किंतु हमें नहीं दिख रहा। लेकिन अगर बिल्ली रात के समय भी अगर देखती है तो जितना हम देखते हैं उससे ज्यादा वो देख पाती है। तो जब हम पूरा अंधेरा समझ करके ये सोच लेते हैं कि हमें कि ये वस्तु है ही नहीं, तो वस्तु तो होती है, लेकिन उस तम के कारण, उस अंधेरे के कारण, जो कि माया का पर्दा है, उसके कारण हमें दिखती नहीं। अब विचारनी बात है कि इस माया का काम तो यह है कि जो होता नहीं उसको दिखाती है, और जो होता है उसको छुपा देती है। सृष्टि की रचना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर थोड़ा विचार करें। भगवान कहते हैं जब मैं अकेला था तो मुझे एक से अनेक होने का विचार आया। अब ये एक से अनेक होना, तो कारण और अपादान दो चीजों की आवश्यकता होती है। यदि हम मटका बनाना चाहते हैं तो हमें मिट्टी भी चाहिए और कुम्हार भी चाहिए। जब मिट्टी होगी और कुम्हार होगा तो ही घड़ा बनेगा। अब यहां भगवान कहते हैं मैं तो अकेला था, सृष्टि बनेगी कैसे? तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि को मैंने अपने अंदर से प्रकट किया। अब हमारे युवान बड़े सोच में पड़ जाते हैं, साइंस के हिसाब से सोचते हैं क्या कुछ अंदर से प्रकट हो सकता है। अब उनसे मेरा यह प्रश्न है कि मकड़ी जो जाला बुनती है तो धागा कौन सी दुकान से लाती है? लाती है कहीं से? वो बिटिया बैठी है, लाती है बेटा कहीं से? नहीं लाती ना। मोर पंख जो हमें मिलता है तो क्या मोर बाजार से खरीद के लाके लगाता है? तो भगवान की रची हुई एक छोटी सी वस्तु जब ये सब कर सकती है, एक छोटी सी रचना ये सब कर सकती है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? तो भगवान ने कहा कि जब मुझे एक से अनेक होने की इच्छा हुई, सृष्टि को अपने अंदर से प्रकट किया। ये जो सृष्टि में आप एक एक कण देखते हो ना, ये भगवान का अंश है।
और हम क्या कहते हैं, कण कण में भगवान है। क्या ये सही है? सही है ये? कण कण में भगवान, कोई विचार नहीं आ रहा है, क्या बात? ये गलत है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण ही भगवान है। भगवान का अंश है तो हर कण भगवान है। भगवान घुस के नहीं बैठे कहीं, क्योंकि वो भगवान से प्रकट हुए। जो चीज प्रकट होती है तो उसमें तो उसका अंश होता है ना। तो कण कण में भगवान नहीं है, कण कण ही भगवान है। इस सुंदर सृष्टि की भगवान ने रचना की। ब्रह्मा जी को सृष्टि को आगे चलाने का आदेश दिया और इस सुंदर सृष्टि की रचना हुई। 83,99,999 योनियों की जब रचना हो चुकी तो भगवान को लगा कि अब इस सृष्टि का संरक्षण कौन करेगा, केयरटेकर कौन होगा। तब भगवान ने 84 लाखवीं योनि मनुष्य की योनि बनाई। और ये जो मनुष्य की योनि बनाई, यही एक ऐसी योनि है जिसमें भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया। ये बुद्धि और विवेक हमें क्यों दिया? सृष्टि का विनाश करने के लिए नहीं दिया। वी वर मेड एज ए केयरटेकर, हमको केयरटेकर बनाया। सृष्टि की रचना भगवान ने करी, वृक्ष बनाया, नदी बनाई, लेकिन इस वृक्ष, इस नदी से वृक्ष जल तक कैसे पहुंचे, ये हमारा काम है। कहां किसको क्या जरूरत है, इसके लिए ये बुद्धि दी हमें, जिससे इस सृष्टि के पालनहार तो वही है, पालक तो वही है, हम तो केवल एक केयरटेकर हैं। और हम क्या कर रहे हैं? इस सृष्टि का सर्वनाश। हर बनाई हुई वस्तु जो भगवान ने बनाई है हमें व्यर्थ दिखने लगती है। हर चीज का, हर वस्तु का जो इस सृष्टि में है उसका उपयोग है। वो आपके उपयोग की नहीं है तो किसी जंतु के उपयोग की है, किसी न किसी प्राणी के काम आती है। कोई चीज व्यर्थ नहीं बनाई। और भगवान का अंश है तो इससे सुंदर क्या हो सकता है? कांटेदार वृक्ष बनाए, उनकी भी अपनी महत्ता है। वृक्ष अपनी रक्षा कर रहा है, उस महत्ता को समझें और हम इस सृष्टि के एक संरक्षक बनकर रहें तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। ये एक महत्ता कार्य हमको भगवान ने इस सृष्टि की रक्षा का दिया है। कोई मरुभूमि पड़ी है, वृक्ष का बीज है हमारे पास, उस बीज को वहां बो दें, एक वृक्ष आ जाए, वहां पे वृक्षारोपण करें, सृष्टि को और उन्नत और सुंदर बनाने की कोशिश करें। यह महती कार्य भगवान ने हमको दिया। जब ऐसे कार्यों को हम करते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। और कभी अनजाने में भी कोई कार्य हो जाता है ना, तब भी भगवान की कृपा हम पर हो जाती है। कब भगवान की कैसे कृपा होगी ये हमें नहीं पता, हमारा अधिकार नहीं है। गीता में भी कहते हैं
कर्म करो और छोड़ दे, फल मैं दूंगा। आध्यात्म में आने से पहले मुझे हंसी आती थी, कर्म मैं करूं फल भगवान देगा, ये कौन सा न्याय है? आध्यात्म कहता है, गीता कहती है कि तू अपना कर्म ईमानदारी से कर, फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, ये मेरी स्वेच्छा है। और तू तो जितना अधिकार समझ रहा है ना, उससे पता नहीं जाने कितना मैं तेरे को दूं। हम छोटा सा कर्म करते हैं और फल की इच्छा करने लगते हैं। अरे उसका जब अनुग्रह होता है ना, तो कब किस जीव पे हो जाए, कब किस जीव पे हो जाए, ये पता ही नहीं चलता। बहुत सुंदर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सी भूल पर कृपा निधि खींच जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सारी भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब भक्ति कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं, न जाने न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में वो पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयालु रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का, विदुर के घर स्वयं जाकर, विदुर के घर स्वयं जाकर भोग छिलकों का पाते हैं, विदुर के घर स्वयं जाकर
दयालु रीझ जाते हैं। सुनकर द्रौपदी